आपको ना हम कुछ अलग अलग चीज़ें जो हमें मिलती हैं वो हम कोशिश करते हैं सबको मिलवाने का, बताने का। जैसे कि मुझे पता लगा कि एक डॉक्टर हैं जो कि बहुत अच्छे से उन्होंने कई साल लगाए पढ़ाई में, क्वालिफाइड हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ उनका। बट देन क्योंकि उनके पेरेंट्स जो उनकी फैमिलीज थी वो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित थी, तो मैम का जो इंक्लिनेशन था वो इसके बावजूद, मेडिकल लाइन के बावजूद उनका इंक्लिनेशन एस्ट्रोलॉजी में रहा। तो मैं मैम को रिक्वेस्ट करूंगा, मैम एक बार स्टेज पे आए प्रेमा जी, और अपना थोड़ा सा हमें ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे ये हुआ, और मतलब वॉज इट इजी, क्या वो आसान चीज़ थी कि आपने सोचा और आपने बस शुरू कर दिया, या कुछ स्टोरी थी उसके पीछे? एग्जैक्टली। I'm a medical graduate from Lady Harding Medical College और मेरी स्पेशलिटी गायनी एंड ऑप्स है। एंड एक्चुअली मैंने लेडी हार्डिंग ज्वाइन करा था 1974 में। एंड लाइक वहाँ नज़दीकी भारतीय विद्या भवन था। फिर लाइक संजीव जी टोल्ड यू कि मेरे पेरेंट्स और मेरी अपनी फैमिली में मेरे ग्रैंड मामा वगैरह दे वर वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर्स एंड साइकिक्स। तो घर में हमारे बात यही होती थी चंद्रमा की, सूर्य की, दिस एंड दैट। मतलब इतना उस समय कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट अननोइंगली जब घर में किसी चीज़ को लेके पर्टिकुलरली बात होती है, एस्ट्रोलॉजी, कोई मिठाई का डिब्बा देने आ गया या कोई जो है थैंक यू करने आ गया, तो लगता था ये तो बड़ी मजे की चीज़ है। लोगों को बस आपने कुछ बातें बोली एंड सच हुई या नहीं है तो उनको समझ नहीं थी, बट दे आर कमिंग विद द गिफ्ट्स। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। एंड देन मैं पढ़ाई तो चली रही थी, मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करा, और साथ में जो है हमारे भारतीय विद्या भवन था, तो वहाँ मैंने एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ज्वाइन करी, और सैटरडे एंड संडे को वहाँ क्लासेस होती थी तब। तो रास्ते में मतलब अपनी पढ़ाई के रास्ते में कोई बाधा नहीं थी उस हिसाब से, तो वहाँ से एस्ट्रोलॉजी। एंड सेकेंडली मतलब मैंने उस समय रियलाइज़ नहीं किया कि मैं लोगों को, उस समय मैं कार्ड्स नहीं पढ़ती थी, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री मतलब प्रिटेंड करती थी कि मैं जानती हूँ, थोड़ा बहुत जानती भी थी। मेरी मासी बहुत फेमस पामिस्ट थी, तो जो उन्होंने बताया और मैं उनको प्रिडिक्शंस करती थी अपने साथ के जो फेलो स्टूडेंट्स से। एंड आई वाज सरप्राइज कि बहुत प्रिडिक्शंस मेरी करेक्ट निकलती थी। तो उस समय मैं नहीं समझ पाई कि ये साइकिक रीडिंग है, बेसिकली ये एनर्जीज है जो मतलब ऑटोमेटिकली मैं पढ़ सकती हूँ, जिनके साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। उस समय इतना कोई ज्ञान नहीं था, इतना कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। बट देन भारतीय विद्या भवन ज्वाइन करने के बाद फिर न्यूमरोलॉजी, फिर पामिस्ट्री एंड देन रेकी, मतलब हिप्नोथेरेपी, पास्ट रिग्रेशन, कोई अंत ही नहीं था। मतलब आई एम एन एटर्नल स्टूडेंट। और फिर मेरी ज़िंदगी में टैरो कार्ड आए। आई वेंट टू यूएस और वहाँ मेरे को किसी ने टैरो कार्ड गिफ्ट करे। वैसे ये एक मिथ है कि अगर आपको टैरो कार्ड गिफ्ट कोई करे तो आप टैरो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट, पीपल कैन बाय देयर ओन कार्ड्स, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो वो टैरो कार्ड मेरे पास पड़े हुए 5 साल में उनको देखती रही, बट लाइक आई कुड नॉट गैदर एनीथिंग। एंड फिर समहाउ आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैंने उन कार्ड्स के बारे में पढ़ना शुरू करा और अपने आप सेल्फ लर्निंग जो होती है वो मैंने करनी उसके लिए जो है शुरू की। एंड फिर टैरो कार्ड मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो गए कि आई वॉज ड्रीमिंग अबाउट टैरो एंड आई वॉज काइंड ऑफ टैरो ही मेरे दिमाग में घूमता था। कोई सिचुएशन होती थी लाइफ में, आई यूज टू एसोसिएटेड विद सम कार्ड ऑफ टैरो एंड इट बिकेम माई पैशन। एज वेल एज मेरी अपनी गायनी की प्रैक्टिस चली रही थी, और आप लोग जानते हैं कि ऑप्स की प्रैक्टिस में डिलीवरीज के टाइम पे रात को भी भागना, दिन में भी भागना, बट एनीवे ये मेरा स्ट्रेस बस्टर था। तो आई जस्ट वेंट ऑन विद दिस एंड आई प्रैक्टिस्ड, मतलब अपनी जो मेडिकल प्रैक्टिस मैंने 38 ईयर्स तक बहुत एक्टिवली की, पर टैरो साथ में चल रहा था। और फिर इतना टैरो का मेरे पे इन्फ्लुएंस आ गया समहाउ, मे बी गॉड वांटेड मी टू डू दैट, कि आई काइंड ऑफ मैंने अपनी प्रैक्टिस को एक बैकफुट दे दिया एंड आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग टैरो प्रोफेशनली। एंड बाकी तो मेरे क्लाइंट्स ही बता सकते हैं कि, बट आई डू फील कि मेरे पास अच्छी फीडबैक आती है एंड आई टीच टैरो। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी आई थिंक
चाइल्डहुड कि मैं साइकिक रीडिंग्स कर रही थी, तो आई थिंक कोई एज सच कोई इतनी कोई पर्टिकुलर कोई ट्रोमेटिक या कोई इस तरह की इंसिडेंट्स नहीं हुई मेरे साथ, बस इट जस्ट हैपेंड, जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड इट जस्ट हैपेंड। सो मैम, अभी कुछ ऐसा है कि आपने इन दोनों को मिक्स करके, मिक्स इन द सेंस कि आप कहें कि लेडीज को आई कैन हेल्प बेटर, ऐसा कुछ है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास देखो जो पेशेंट्स आते हैं, कई बार इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स भी आते हैं, तो लाइक ट्राई कर लिया सब कुछ, IF टाइप, अगर आपने सुना होगा ये नाम, मतलब एवरीथिंग हैज़ बीन ट्राइड, एंड उसके बाद कई बार जो है रिजल्ट नहीं आते हैं, तो आई यूज टू पुल आउट टैरो कार्ड्स फॉर दैम, और दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। कई बार मेरे पास जो है मतलब एक कार्ड होता है, सन का कार्ड होता है, जिससे हम प्रीशियस प्रेगनेंसी प्रिडिक्ट करते हैं। कई बार वो कार्ड निकल के आता था, तो दैट कार्ड सेज कि 14 साल के बाद ही चाहे प्रेगनेंसी होगी, पर होगी जरूर। एंड इट हैपेंड विद फ्यू ऑफ माय पेशेंट्स, जिनकी बिल्कुल एक तरह से हिम्मत जवाब दे गई थी, एंड और भी कुछ एक सर्जरी वगैरह के लिए लगता था कि सर्जरी होगी या नहीं होगी, तो जस्ट पुल आउट ए कार्ड और गाइडेंस ले लो आप, और कार्ड्स आपकी फ्री विल तो टच करते नहीं हैं, कार्ड्स आपको सिंपली गाइडेंस देते हैं। तो मैंने बहुत पेशेंट्स के लिए गाइडेंस ली, और आज वो पेशेंट्स मेरे जो है काफ़ी आई वुड से परमानेंट क्लाइंट्स हैं। दे डू कम नॉट फॉर मेडिकल थिंग्स नाउ, बट दे कम फॉर टैरो एंड दे कम फॉर एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू मैम। अभी मैम आपके जो स्टॉल है यहाँ पे क्या क्या आप सर्विसेज दे रही हैं? टैरो है मेरे पास, सिर्फ टैरो है इस समय, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वगैरह प्रोफेशनली मैं नहीं कर सकती, बिकॉज हमारे जो टीचर्स बाद में थे, मिस्टर सुदीप बुद्धिराजा एंड ऑल, दिस एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनली नहीं करनी, आपको किसी से चार्ज नहीं करना, एंड बाकी तो चीज़ों में इंटरेस्ट है, बड़ा है, पर मेरी मेन पैशन जो है वो टैरो है सर जी। Fine. Thank you ma'am. Thank you so very much. Thank you. And thank you for joining. So ma'am is just outside this gate. If you want to meet, please आप लोग इनके विजिट कर सकते हैं इनके स्टॉल। Thank you so much. Okay ma'am, thank you.